वी आर जेन ज़ी, वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ये लाइन आपने शायद इस वायरल कारगिल वीडियो में सुनी है बार बार। एक कन्फ्रंटेशन हुआ, वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे वर्डिक्ट्स की बरसात हो गई। जेन ज़ी इज लाइक दिस, आर्मी के सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इस इंसिडेंट को थोड़ा एक अलग एंगल से देखती हूँ, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से बात की गई, ऑफ कोर्स इट इज टोटली रॉन्ग। ड्यूटी पे मौजूद एक सिक्योरिटी पर्सनल के साथ यू हैव टू हैव अ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। लेकिन हमारा डिस्कशन सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज द बिगर पिक्चर क्या है उसका ध्यान दीजिए। हम इतना जल्दी टेम्पर क्यों लूज कर देते हैं? किसी ने हमें रोक दिया, किसी ने हमें वेट करवा दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी और सडनली आवर फ्रस्ट्रेशन बिकम्स एग्रेशन। एंड ये सिर्फ जेन-ज़ी की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, क्योंकि यही अनकंट्रोल्ड एंगर कभी रोड रेज में, कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में, कभी वायलेंस एंड कभी कभी तो क्राइम तक पहुंच जाता है। तो आज इस वीडियो में उस वायरल इंसिडेंट को जज करने की जगह मैं बात करना चाहती हूँ उस इमोशन की जो हम सब फील करते हैं, एंगर एट टाइम्स। गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में हम क्या करते हैं वही हमारी इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। और मैं आज आपको बताऊंगी इस एंगर के मोमेंट में हमारे अंदर हो क्या रहा होता है और उसे कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जहां मुझे खुद कॉन्शियसली अपने एंगर को अभी रिसेंटली मैनेज करना पड़ा। ईजी नहीं है, बिकॉज मे बी द रियल क्वेश्चन इजंट who was wrong in that video. The real question is, are we teaching ourselves and our children how to handle anger before anger handles us? और शायद आज हमें इस कन्वर्सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले एक बात, प्लीज़ एक वायरल वीडियो देखकर पूरी जनरेशन को जज मत करिए। जेन-ज़ी में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं। और ऑनेस्टली क्या हम में से किसी ने भी कभी गुस्से में गलत रिएक्शन नहीं दिया? हमने भी दिया। कभी किसी को अननेसेसरी कुछ बोल दिया, कभी आवाज़ ऊंची कर दी, कभी ऐसा मैसेज भेज दिया जिसके बाद डिलीट करने का मन हुआ। डिफरेंस बस इतना है कि आज हर चीज़ कैमरे पर है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग जेन-ज़ी ऐसे क्यों है, let's ask, why do human beings lose control when they are frustrated? And this takes the question from blame to understanding. लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है। What is done wrong, the wrong behavior is always termed as wrong. लेकिन सिर्फ ब्लेम करने से बिहेवियर चेंज नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा साइकोलॉजी एस्पेक्ट में जाते हैं। मान लीजिए यू आर ड्राइविंग, ओके, एंड कार के सामने अचानक कोई एक कट मार देता है। पहले क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टेंस होती है, वॉइस आपकी लाउड हो जाती है, माइंड इमीडिएटली एक स्टोरी बना देता है, साले को ड्राइविंग नहीं आती, इसने मुझे देखा नहीं है, ऐसा कैसे, हाउ डेयर ही। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फीलिंग एंगर इज वन थिंग, एक्टिंग ऑन एंगर इज अनदर। आप एंग्री हो सकते हो लेकिन अब्यूज करना ज़रूरी नहीं है। आप एंग्री हो सकते हो लेकिन थ्रेटन करना ज़रूरी नहीं है। आप एंग्री हो सकते हो लेकिन वॉयलेंट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इन दोनों में एक छोटा सा गैप है, एंड दैट्स वेयर योर चॉइस लाइज। आई हैव सर्व्ड इन आर्मी फॉर मेनी ईयर्स, और आर्मी में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता। ऑफ कोर्स आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आपको लगता है कि आपके सामने वाला कई बार अनरीजनेबल है, आपको लगता है कि आपके साथ कई बार अनफेयर हुई हैं चीज़ें। मेरे साथ भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं। एक सिचुएशन में तो जेन्युइनली मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा इमीडिएट रिएक्शन था कि मैं उसी समय जवाब दे दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। आई कंट्रोल्ड माई अर्ज बिकॉज I kept on telling myself, the way you're angry right now, don't make a permanent decision because of a temporary emotion in you. That's it. कभी कभी इतना सा पॉज पूरी सिचुएशन बदल देता है। उस दिन मुझे एक चीज़ और समझ आई। इमोशन कंट्रोल का मतलब एंगर को दबाना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा आया, एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, बट डोंट लेट इट डिसाइड योर बिहेवियर। The trigger is not always the real problem. एक ही सिचुएशन में दो लोग कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन दे सकते हैं। वन पर्सन
थिंक्स ओके ये सिचुएशन है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। दूसरा सोचता है व्हाई मी, दे आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। सी, सेम सिचुएशन बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दीज टू पीपल। एंड कई बार ट्रिगर छोटा सा होता है, राइट, लेकिन हमारे थॉट्स उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। इसीलिए एंगर मैनेजमेंट सिर्फ डीप ब्रीदिंग से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू क्वेश्चन द स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ। व्हेन एंगर बिकम्स डेंजरस, तब प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम अपने एंगर से बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाते। उसकी वजह से रोड रेज होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, पब्लिक फाइट्स होती हैं, असॉल्ट, थ्रेट्स एंड सच लाइक थिंग्स। पता है कब एंगर डेंजरस बन जाता है? प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब एंगर बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। उससे रोड रेज, डोमेस्टिक वायलेंस, पब्लिक फाइट्स, असॉल्ट, थ्रेट्स और बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। फिर इंसिडेंट के बाद हम कहते हैं गुस्से में हो गया, लेकिन एंगर कंसिक्वेंस को इरेज नहीं करता। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो हर्ट हुआ ना, आपको थ्रेटन किया तो थ्रेटन हुए ना आप। इसीलिए एंगर मैनेजमेंट कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे फिजिकल फिटनेस, ऐसे ही वी नीड इमोशनल फिटनेस टू। एक ट्रिक बताती हूँ, जब आपको लगे कि एंगर बढ़ रहा है, देन नेम इट, से आई एम एंग्री, बोलो मुझे गुस्सा आ रहा है। इमोशन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करिए, देन बॉडी के सिग्नल्स पहचानिए, ठीक है। जब आपका हार्ट रेट बढ़े, आपकी वॉइस धीरे धीरे पिच लाउड होती चली जाए, फिस्ट एकदम कड़क टाइट हो जाए, ब्रीदिंग हेबिजर्ड और फास्ट होने लगे, या आपके क्या हैं वार्निंग साइंस हैं, तब आपको क्या करना है? आपको रुकना है, आपको पॉज लेना है। हर आर्ग्यूमेंट को इमिडिएटली आपको जवाब वापस नहीं देना। बोलिए लेट्स टॉक व्हेन आई एम कामर, ऑलराइट, जब मैं शांत हो जाऊं तब बात करते हैं। डिस्टेंस बनाइए, अगर पॉसिबल है थोड़ी देर सिचुएशन से हट जाइए। वॉक, ड्रिंक वाटर, डू सम स्लो ब्रीदिंग, ठीक है। पहले अपने नर्वस सिस्टम को काम करिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एंड मोर ओवर लैंग्वेज बदलिए, लैंग्वेज पे बहुत फोकस करिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो कि जगह मुझे इस बात से हर्ट हुआ एंड आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, पर्सन्स को अटैक मत करिए, बल्कि प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। एंड इफ इट इज रिपीटेड, यू आर सपोज टू गेट हेल्प। अगर एंगर बार बार एग्रेशन, वॉयलेंस या रिलेशनशिप्स को डैमेज कर रहा है, तो मैं ऐसा ही हूँ सोल्यूशन नहीं है। इमोशनल रेगुलेशन सीखना बहुत पॉसिबल है। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो, दिस इज़ वॉट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन नाउ। हम बच्चों को मार्क्स के बारे में सिखाते हैं, मार्क्स लाओ, करियर के बारे में बताते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, लेकिन क्या हम ये सिखाते हैं कि जब कोई नो बोले तो क्या करना है, जब हार जाओ तो क्या करना है, जब क्रिटिसिज्म फेस करो तो कैसे रिएक्ट करना है, जब उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो उनको रिएक्शन कैसे देना है? क्योंकि रियल लाइफ में नो भी आएगा, फेलियर भी मिलेंगे, रिजेक्शंस भी मिलेंगे एंड डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे। और मैच्योरिटी तब नहीं दिखती जब सब कुछ आपके हिसाब से हो। मैच्योरिटी तब दिखती है जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती और फिर भी आप खुद पे कंट्रोल कर पाते हो। तो कारगिल वाला इंसिडेंट हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है। एक वायरल वीडियो को देखकर सिर्फ ये कह देना गलत किया और आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें बिगर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। Why are we becoming so poor at handling frustration and anger? और हम इसे बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? Because tomorrow the person in front of you could be an army officer. Next time it can be a police officer, teacher, parent, spouse, colleague, stranger, और कभी कभी आप खुद भी किसी और के अनकंट्रोल्ड एंगर का टारगेट हो सकते हैं। So let's not just teach people how to win arguments. Let's teach them how to control themselves at times. Because real strength ये नहीं है कि मैं गुस्से में किसी को कैसे दबा सकता हूँ। रियल स्ट्रेंथ वो है कि मैं गुस्से में खुद पे कितना कंट्रोल रख सकता हूँ। बीइंग एंग्री इज ह्यूमन ट्रेट, बट what you do with your anger is your choice.